वेलकम बैक भैयालोजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? जैसे कि पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पायरेशन के दरमियान डिफरेंस को, तो आप लोग वो लेक्चर देख लें तो आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एनएरोबिक और एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि एरोबिक रिस्पायरेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, उसे हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है उसे हम लोग एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इन द एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, ऐसा रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है उसे हम लोग एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अक्कर्स इन द साइटोप्लाज्म, ये जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एनर्जी इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लाइकोलाइसिस, क्योंकि ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इसका मेन मकसद होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। तो ये जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है इसमें ओनली ग्लाइकोलाइसिस की हेल्प से एनर्जी प्रोवाइड होती है, प्रोड्यूस्ड होती है। फाइनल प्रोडक्ट होते हैं जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन के, वो 2 ATP होते हैं एंड एन एसिड वगैरह होते हैं। अब क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाए ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को, तो वो फास्फोराइलेशन और अगेन यानी कि इस प्रोसेस के अंदर एंटर हो जाता है। अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड ना हो तो ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट होते हैं पाइरोविक एसिड, तो वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में एंटर हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बनते हैं या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बनता है। अगर ये यीस्ट के अंदर प्रोसेस हो तो उसे हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर ये बैक्टीरिया या ह्यूमन मसल्स के अंदर हो रहा हो तो उसे हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस कौन से हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन इज रिलीजिंग एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जो एनर्जी रिलीज होने का प्रोसेस होता है उसे हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसे हम लोग एनएरोबिक प्रोसेस भी कहते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस अक्कर होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है क्योंकि ये एनएरोबिक प्रोसेस है। अगर ये एरोबिक प्रोसेस होता तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था, लेकिन ये एनएरोबिक प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहा है, तो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। देयर आर 2 मेन टाइप्स होते हैं फर्मेंटेशन की, 2 टाइप्स होते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक एक करके इन्हें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन सेल्स कन्वर्ट करता है NADH को टू NAD के अंदर एंड अलाउइंग करता है ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू। अब ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा होता है इसमें क्या करता है कि सेल कन्वर्ट कर देता है NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान बने थे, उन्हें NADH को कन्वर्ट कर देता है NAD के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर अलाउइंग करता है कि ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू रहे। अब ये ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू होगा क्योंकि ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हो रहा है, तो ये लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर कंटिन्यू होगा, ना कि ये फास्फोराइलेशन प्रोसेस के अंदर कंटिन्यू होगा, ना कि ये क्रेब्स साइकिल के अंदर कंटिन्यू होगा, बल्कि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा। लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर कंटिन्यू होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फर्मेंटेशन अलाउ करता है ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू। अब ये ग्लाइकोलाइसिस किस तरह कंटिन्यू होगा कि हम लोग जानते हैं कि फर्मेंटेशन इज़ एन एनएरोबिक प्रोसेस होता है, यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होने वाला प्रोसेस होता है, उसे हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। जो अक्कर होता है व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेलुलर रिस्पायरेशन, जब सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। डज नॉट प्रोड्यूस द ATP, इस प्रोसेस के दौरान ना कि ATP प्रोड्यूस होते हैं बट अलाउ करता है ग्लाइकोलाइसिस टू कंटिन्यू, के ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंटिन्यू सो इट कैन मेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ATP, ना कि लार्ज अमाउंट ऑफ ATP बनती है बल्कि इसमें ATP प्रोड्यूस होती है लेकिन उसकी अमाउंट बहुत स्मॉल होती है। हम लोग जानते हैं कि एनएरोबिक प्रोसेस है फर्मेंटेशन का प्रोसेस और ये प्रोसेस अलाउ करता है कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कंटिन्यू। अब ये कंटिन्यू कैसे होगा? ग्लाइकोलाइसिस तब कंटिन्यू होगा अगर उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी विद ऑक्सीजन के साथ, तो वो सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी विदाउट ऑक्सीजन, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा, ना कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर कंटिन्यू होगा, क्रेब
क्रेब्स साइकिल के अंदर कंटिन्यू होगा, फास्फोराइलेशन प्रोसेस के अंदर कंटिन्यू होगा, बल्कि अगर इसे ऑक्सीजन ना मिली तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर कंटिन्यू हो जाएगा, जो कि यीस्ट या मसल्स वगैरह के अंदर होने वाला एक प्रोसेस होता है। हम लोग जानते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की 2 टाइप्स हैं, लैक्टिक एसिड एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किसे कहते हैं और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसे कहते हैं। पहला हम लोग देखते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अक्कर इन मसल सेल्स, ये मसल सेल्स के अंदर होने वाला एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस स्प्लिट करता है ग्लूकोज को 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स के अंदर। ग्लूकोज स्प्लिट होगा ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस की हेल्प से 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल के अंदर, लेकिन ये जो 2 पायरोवेट मॉलिक्यूल्स होंगे इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे लैक्टिक एसिड के अंदर। पायरोवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड के अंदर, पायरोवेट कन्वर्ट हो जाएंगे लैक्टिक एसिड के अंदर और ये लैक्टिक एसिड काज करेगा सोरनेस इन द मसल्स, मसल्स के अंदर सूजन काज करेगा। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है 2 पायरोवेट के अंदर। यहाँ पर क्या है कि 2 ADP के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं जो 2 ATP के मॉलिक्यूल बना रहे हैं। इसके अंदर NAD 2 NAD के मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएंगे NADH के अंदर, मतलब कि यहाँ पर 2 ATP के मॉलिक्यूल बने और 2 NADH के मॉलिक्यूल बने। लेकिन ये जो पायरोवेट मॉलिक्यूल है वो मजीद आगे कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन से 2 लैक्टिक एसिड बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि NADH जो कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान बना था वो कन्वर्ट हो जाएगा NAD के अंदर, कन्वर्ट हो जाएगा 2 NAD के मॉलिक्यूल के अंदर अगेन कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं NADH कन्वर्ट हो रहा है NAD मॉलिक्यूल के अंदर। तो इसे हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं जो कि मसल सेल्स के अंदर होती है। जब मसल्स कोई ऐसी भारी किस्म की एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि जो ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज स्प्लिट होगा, वो पायरोवेट मॉलिक्यूल्स जो उसके बनेंगे वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे जो काज करेंगे सोरनेस इन द मसल्स के अंदर, सूजन काज करना स्टार्ट कर देंगे। ये मैमल्स के मसल्स के अंदर होने वाला प्रोसेस होता है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बाद हम लोग देख लेते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज सिमिलर टू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के जैसे ही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस इसमें भी स्प्लिट्स करेगा ग्लूकोज को और इसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट होंगे जो कि पायरोवेट होते हैं, वो प्रोडक्ट एंटर हो जाएंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर। क्यों होंगे? क्योंकि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये प्रोसेस होगा, इसीलिए ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर एंटर जाएंगे। अब यहाँ पर जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि एनर्जी फ्रॉम NAD इज यूज्ड हो रही होती है, वो एनर्जी जो NADH से यूज हो रही होती है वो स्प्लिट करेगी पायरोवेट को इनटू एथाइल अल्कोहल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर स्प्लिट कर देगी। NADH से जो एनर्जी मिल रही है वो स्प्लिट करेगी पायरोवेट मॉलिक्यूल जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, उसे कन्वर्ट कर देगी एथाइल अल्कोहल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। NADH इज चेंज्ड बैक इनटू NAD। अब NADH होगा वो बैक चेंज हो जाएगा NAD के अंदर। NAD इज रिसाइकल होगा टू ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। अब आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जहाँ पर 2 ADP से 2 ATP बने, बिल्कुल वैसे जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होता है। ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है ये सेम होगा दोनों के अंदर। यहाँ पर भी NAD से NADH बन रहा है, जो 2 पायरोवेट एंड प्रोडक्ट बन रहे होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के, वो 2 एंड प्रोडक्ट ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर, जिसमें 2 NADH कन्वर्ट हो जाएंगे NAD के अंदर, 2 NAD के मॉलिक्यूल और इसे 2 अल्कोहल बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसमें क्या है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है अल्कोहल के साथ साथ, लेकिन पायरोवेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ये 2 ऐसे प्रोसेस हैं जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होते हैं। ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये यीस्ट के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये यीस्ट के अंदर होने वाला प्रोसेस है विदाउट द ऑक्सीजन। ये NAD प्लस अगेन फिर रिसाइकल होना स्टार्ट हो जाता है ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर, फिर यहाँ से NADH बनेंगे, ATP बनेंगे, इस तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा।
अगर इसे ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ये फास्फोराइलेशन प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। अगर ऑक्सीजन इसे नहीं मिलेगी तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर चला जाएगा, अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फर्मेंटेशन प्रोसेस से रिलेट कुछ क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर, पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ आर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आर सिमिलर। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन किस तरह सिमिलर होते हैं, आप देखते हैं कि इसका क्या आंसर है। दे बोथ बिगन विद द ग्लाइकोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज एंड प्रोड्यूस द ATP एंड NAD। अब क्या है कि ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये दोनों प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस के साथ शुरू होते हैं, जिसमें ग्लूकोज स्प्लिट डाउन होता है, जिससे दो एंड प्रोडक्ट पायरोवेट रिलीज होते हैं। ये पायरोवेट फिर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी के अंदर लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनसे दोनों के अंदर सेम चीज़ ये होती है कि दोनों के अंदर ATP प्रोड्यूस होते हैं, दो मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं और NAD प्रोड्यूस होता है। हाउ आर डिफरेंट। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट होते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों इस तरह डिफरेंट हैं कि लैक्टिक एसिड में सिर्फ लैक्टिक एसिड के दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर अल्कोहल के मॉलिक्यूल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के भी दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ रेड्स लाइट फ्लफी टेक्सचर। अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करें कि वो ब्रेड के अंदर फ्लफी टेक्सचर और लाइटनेस कैसे लेके आते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस्ड फ्रॉम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रही होती है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि रिएक्ट्स करती है गैस पॉकेट्स इन द ब्रेड विच कास द ब्रेड टू राइस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पॉकेट्स छोटे छोटे, आप लोगों ने देखे होंगे कि डबल रोटी के अंदर छोटे छोटे सुराख नुमा नजर आते हैं, जिसे हम लोग गैस पॉकेट्स कहते हैं, जो कासिस करते हैं ब्रेड्स को राइस यानी कि ब्रेड्स को फूलने में जो हेल्प कर रहे होते हैं, राइस अप प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे होते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रहा होता है, जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के दौरान प्रोड्यूस हो रही होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।